27 सितंबर 1951 आज़ाद भारत के पहले कैबिनेट से एक मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। यह कोई मामूली इस्तीफा नहीं था। यह इस्तीफा था भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। लेकिन क्यों? क्या उन्हें पावर का लालच नहीं था या कोई पॉलिटिकल झगड़ा था? नहीं, बाबा साहेब ने अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी थी इस देश के आधी आबादी के लिए, यानी भारत की महिलाओं के लिए। आज हम डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दलित मसीहा के रूप में तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भारत के सबसे बड़े फेमिनिस्ट थे। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास का वो पन्ना जिसे द हिंदू कोड बिल कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहेब ने हर धर्म और हर जाति की औरत को सदियों पुरानी जंजीरों से आज़ाद करने के लिए अपनी पूरी करियर दांव पर लगा दी थी। दोस्तों, 1950 से पहले भारत में महिलाओं की हालत कानूनी तौर पर बहुत ही कमजोर थी। उस वक्त के रिवाजों और पुराने कानून के हिसाब से एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं था। एक पत्नी को डिवोर्स लेने का कोई अधिकार नहीं था, चाहे उस पर कितने भी जुल्म हो रहे हो। एक मर्द को कई शादियां करने की इजाजत थी, लेकिन औरत पूरी तरह बंधी हुई थी। बाबा साहब जानते थे कि जब तक घर की औरत आज़ाद नहीं होगी तब तक देश आज़ाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड। मैं किसी समाज की तरक्की उस देश की महिलाओं की तरक्की से नापता हूँ। इसलिए लॉ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा मिशन शुरू कर दिया, द हिंदू कोड बिल तैयार करना। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल पेश किया वो उस जमाने के हिसाब से किसी एटम बम से कम नहीं था। उन्होंने 4 क्रांतिकारी बदलाव मांगे। पहला, राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि बेटी को भी बेटे के बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए। अगर औरत के पास पैसा होगा तभी वो इज्जत से जी पाएगी। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी। एक मर्द को सिर्फ एक ही शादी करने की इजाज़त हो। तीसरा, राइट टू डिवोर्स। अगर रिश्ता नरक बन गया है तो औरत को उसे ख़त्म करने का कानूनी अधिकार मिले। चौथा, गार्डियनशिप। बच्चे पर माँ का भी उतना ही हक हो जितना उसके पिताजी का। ये बिल सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए नहीं था, बल्कि इसने सिख, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट महिलाओं को भी कवर किया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि धीरे धीरे इसे पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह लाया जाए ताकि हर वो औरत को बराबरी मिले। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट में आया, एक तूफान खड़ा हो गया। कट्टरपंथी नेताओं ने उनका घोर विरोध किया। पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए गए। लोगों ने कहा, ये हमारी संस्कृति यानी कल्चर के खिलाफ है, ये घर को तोड़ देगा। अंबेडकर धर्म को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं ने भी बाबा साहब का साथ छोड़ दिया। पार्लियामेंट में घंटों तक डिबेट चलती, बाबा साहब अकेले लड़ते रहे। उन्होंने हर सवाल का जवाब तर्क और कानून से दिया। उन्होंने कहा कि आप औरत को देवी तो कहते हैं, लेकिन उसे इंसान का दर्जा देने से डरते हैं। करीब 4 साल तक ये बिल लटका रहा। बाबा साहब को लगा कि उनकी अपनी ही सरकार, नेहरू गवर्नमेंट, इस पर ढीली पड़ रही है। उन्हें महसूस हुआ कि नेता को औरतों की आज़ादी से ज़्यादा अपने वोट्स की चिंता है। और फिर आया वो दिन, 27 सितंबर 1951। बाबा साहब ने देखा कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जो भारत की करोड़ों महिलाओं की ज़िंदगी बदल सकता था, उसे सैबोटेज किया जा रहा है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने साफ लिखा, मुझे मिनिस्टर बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है अगर मैं अपने देश की महिलाओं को उनका हक नहीं दिला सकता। दोस्तों, पावर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए उनके प्रिंसिपल कुर्सी से कहीं ज़्यादा बड़े थे। उनका यह बलिदान व्यक्त नहीं गया। उनके जाने के बाद लोग इतने जागरूक हो चुके थे कि सरकार को झुकना पड़ा। 1955 और 1956 में हिंदू कोड बिल को 4 अलग अलग हिस्सों में पास किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट एंड एक्सेट्रा। आज जो भी राइट्स हमारी माँ बहनों के पास है, उनकी बुनियाद वही इस्तीफा था। आज जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि एक मर्द ने, जिसे खुद समाज ने अछूत कहा था, उसने पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने सिखाया कि इक्वालिटी तब तक अधूरी है जब तक वो घर के अंदर तक ना पहुंचे। आज भारत की हर बेटी जो प्रॉपर्टी में हक मांगती है, जो अपने मर्जी से जी रही है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की कर्जदार है। तो अगली बार जब आप डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखें
तो सिर्फ उन्हें एक कास्ट लीडर की तरह ना देखें, उन्हें भारत के पहले और सबसे बड़े फेमिनिस्ट की तरह भी देखें। आपके वीडियो कैसा लगा? क्या आपको हिंदू कोड बिल के बारे में ये बातें पता थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप बाबा साहब के विजन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को हर औरत और हर नागरिक तक पहुंचाएं। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।